नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का टिश्यू यानी कि ऊतक चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का टिश्यू यानी कि ऊतक चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इससे पहले आपको 2 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो फ्लोएम करता है। कौन सा ऊतक करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो है वो किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण से बढ़ता है। किस कारण से बढ़ता है दोस्तों? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण से। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तने या जड़ का घेरा जो है वो किसके कारण बढ़ता है? तो पार्श्व यानी कि लेटरल विभाज्योतक के कारण से बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है दोस्तों? तो पार्श्व यानी कि लेटरल विभाज्योतक के कारण से बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। अग्रस्त मेरिस्टेम जो है वो किसके शीर्ष पर पाया जाता है दोस्तों? तो तना और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो है वो किससे होती हैं? तो अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक से होती हैं, यानी कि सी और डी दोनों से होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो है वो किससे होती हैं? तो अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक दोनों से होती हैं, यानी कि सी और डी दोनों से होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर ऊतक जो हैं वो अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट करने का मैक्सिमम चांस है, इसलिए मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एरियोलर ऊतक जो है अंगों के डैश स्थान को भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर ऊतक जो हैं अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं।
और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो कोलेनकाइमा में होती हैं। किस ऊतक में होती हैं दोस्तों? तो कोलेनकाइमा में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो विभाज्योतक के होती हैं। किसके होती हैं दोस्तों? तो विभाज्योतक ऊतक के। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर कह रहा है कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। किससे हो जाती हैं दोस्तों? तो सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है दोस्तों? तो विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाज्योतक ऊतक। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कह रहा है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसके कारण होती हैं दोस्तों? तो आपको पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण होती हैं। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती हैं। तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं। तो विभाज्योतक ऊतक के हैं। किसके हैं दोस्तों? विभाज्योतक ऊतक के। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कह रहा है कि अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक जो हैं वो पाए जाते हैं तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। और तब क्या बनाते हैं दोस्तों? और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज का पहुंचाता है। पानी और खनिज पहुंचाता है तो उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है जाइलम। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। तो उसका नाम है जाइलम। जाइलम पहुंचाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है दोस्तों? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। कौन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है कि डैश एक जटिल अस्थाई ऊतक है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक जटिल अस्थाई ऊतक है। तो जाइलम जो है वो एक जटिल अस्थाई ऊतक है। कौन है दोस्तों? जाइलम है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कह रहा है कि डैश समान अस्थाई ऊतक नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि कौन आपको समान अस्थाई ऊतक नहीं है। तो जाइलम जो है वो समान अस्थाई ऊतक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? जाइलम जो है वो समान अस्थाई ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अस्थाई ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। निम्नलिखित में से किन अस्थाई ऊतकों में कोशिकाएं जो हैं वो मृत होती हैं। तो स्क्लेरन काइमा में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों? स्क्लेरन काइमा में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। तो जाइलम जो है वो एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, यानी कि जाइलम जो है वो एक जटिल अस्थाई ऊतक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। तो जाइलम जो है वो एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों? मेरिस्टेमेटिक ऊतक में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती हैं? तो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती हैं। पादप कोशिका भित्ति जो हैं वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है कि डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो स्क्लेरन काइमा ऊतक का निर्माण जो है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। किसका होता है दोस्तों? तो स्क्लेरन काइमा ऊतक का। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर कह रहा है कि डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि किसकी कोशिकाएं जो हैं वो मृत होती हैं। तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो हैं वो मृत होती हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय।